गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज कमेंट में किसी सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा है कि सर जो शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 है, इसका जो फॉर्मेट है क्या ये इंड एएस के लिए भी वही एप्लीकेबल होगा या एएस के लिए भी वही एप्लीकेबल होगा या फिर जो एनबीएफसी कंपनीज है उनके लिए भी सेम फॉर्मेट रहेगा। तो मैं इस वीडियो के थ्रू उनके कुछ डाउट्स को क्लियर कर देता हूँ। जो शेड्यूल 3 है कंपनीज एक्ट 2013 का, ये 3 फॉर्मेट को बेसिकली प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3 का जो बात करता है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियस से रिलेटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगी उसके फॉर्मेट की बात करता है। और डिवीजन 2 जो बात करता है ये बात करता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारे पुराने ईयर्स अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं उनसे रिलेटेड जिन कंपनियों की एप्लीकेबिलिटी बनती है ये उनके लिए एप्लीकेबल होता है। और डिवीजन 3 बेसिकली नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होता है। तो कहने का भाव यही है, जो डिवीजन 1 है वो तो इंडियस वाली कंपनीज जिन पे एप्लीकेबल होता है इंडियस वो बनाएंगे उस फॉर्मेट में, और जिन पे इंडियस एप्लीकेबल नहीं होता लेकिन जिन पे पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है ये उनके लिए एप्लीकेबल रहेगा। और एनबीएफसी को आपका डिवीजन 3 को फॉलो करना होगा। और शेड्यूल 3 के रिगार्डिंग कुछ की एस्पेक्ट्स भी हैं जिनको हम डिस्कस करें तो शायद बेहतर अंडरस्टैंडिंग और हमें इसकी नॉलेज मिलेगी। जो फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फॉर्मेट शेड्यूल 3 बताता है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट देता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट देता है, कैश टू स्टेटमेंट का फॉर्मेट देता है और साथ साथ में नोट्स टू अकाउंट्स का भी फॉर्मेट देता है। किस फॉर्मेट में हमें इनको प्रेजेंट करना है, किस फॉर्मेट में हमें इनको डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी इसमें काफी मैंडेटरी बताई गई है, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है उसको हमने कैसे डिस्क्लोज करना है, लोन टू प्रमोटर को हमने अगर लोन दिया तो उसको कैसे हमने इसमें डिस्क्लोज करना है, एसेट्स और लाइबिलिटी की कैसे हम क्लासिफिकेशन करेंगे ताकि जो अक्रॉस जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूनिफॉर्मिटी और कंपैरेटिबिलिटी आ पाए। तो इसीलिए ये शेड्यूल 3 को लाया गया था ताकि इससे ग्लोबल लेवल पे कंपैरेटिबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी भी आ सके। और दूसरा शेड्यूल 3 का जो पर्पस था बनाने का, जिससे कि हमारे एक कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडिया जो प्रॉपर तरीके से हो सके। हाँ जी।